हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो क्लास होने वाली है ये यूके ट्रिपल एससी डबल एओ, खास करके डबल एओ के लिए ही रहने वाला है। ये उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर की क्लास। उत्तराखंड से जितने भी हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे जाएंगे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। इससे पहले हम लोगों ने एग्रीकल्चर के 30 एमसीक्यूज को कवर किया। तो आज की इस क्लास में हम लोग हॉर्टिकल्चर की करेंगे। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं आज की क्वेश्चन में। आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको अच्छे से वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास में। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। विच हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज रिसीव्ड अ जीआई टैग फ्रॉम उत्तराखंड? उत्तराखंड की किस बागवानी फसल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून बासमती राइस, ऑप्शन नंबर बी माल्टा ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी एप्पल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जीआई टैग से क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का कौन सा मतलब ऐसा हॉर्टिकल्चर क्रॉप है जिसको एआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी माल्टा ऑरेंज। तो यहाँ पर देहरादून बासमती राइस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में पूछा है। बासमती राइस हॉर्टिकल्चर क्रॉप में नहीं आता है, तो माल्टा ऑरेंज इसका सही आंसर होगा। और एप्पल को जीआई टैग उत्तराखंड में नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज पॉपुलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज पॉपुलरली नॉन एज द एप्पल बॉल ऑफ द स्टेट? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जो एप्पल बॉल ऑफ द स्टेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर डी नैनीताल। यहाँ पे चार चार डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए उत्तराखंड का। तो इसमें से जो है एप्पल बॉल के नाम से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड ये एप्पल बॉल ऑफ द स्टेट के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रूट क्रॉप ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में बागवानी के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? ऑप्शन नंबर ए एप्पल, ऑप्शन नंबर बी मैंगो, ऑप्शन नंबर सी लीची, ऑप्शन नंबर डी सिट्रस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका मैंगो। मैंगो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज फेमस फॉर हाई क्वालिटी लीची प्रोडक्शन? उत्तराखंड का कौन सा जिला उच्च गुणवत्ता वाली लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी चमोली, ऑप्शन नंबर डी बागेश्वर। हाई क्वालिटी लीची प्रोडक्शन की बात करें तो इसके लिए जो फेमस डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी देहरादून। देहरादून जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी का जो लीची है इसका प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिट्रस फ्रूट इज कंसीडर्ड द स्पेशलिटी ऑफ उत्तराखंड हिल्स? उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष खट्टे फल की फसल कौन सी है? सिट्रस फ्रूट के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए स्वीट ऑरेंज, ऑप्शन नंबर बी माल्टा, ऑप्शन नंबर सी लेमन, ऑप्शन नंबर डी ग्रेप फ्रूट। तो उत्तराखंड में मेनली माल्टा देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीसीएसजी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट? तो जो वीसीएसजी उत्तराखंड उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंतनगर, ऑप्शन नंबर बी भाड़सार पौरी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा। तो जो वीसीएसजी है इसका आप कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म बताना है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये भाड़सार जो पौड़ी गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन इन उत्तराखंड? उत्तराखंड का कौन सा जिला ऑफ सीजन सब्जी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी चमोली, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल, ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह नगर। तो ऑफ सीजन वेजिटेबल के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पॉपुलर है, फेमस है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नैनीताल। नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ऑफ सीजन कल्टीवेशन किया जाता है वेजिटेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेम्परेट फ्रूट रिक्वायर्स द हाईएस्ट यील्डिंग आवर्स फॉर सक्सेसफुल कल्टीवेशन इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में सफल खेती के लिए निम्न में से किस समशीतोष्ण टेम्परेट फ्रूट को सबसे अधिक चीलिंग आवर्स की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए पीच, ऑप्शन नंबर बी प्लम, ऑप्शन नंबर सी एप्पल, ऑप्शन नंबर डी एप्रिकोट। तो इस क्लास में हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सीधा सीधे यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे और आंसर देंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ आपके एग्जाम के लिए। अभी से मात्र 10 दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो अभी हम लोग को बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिट्रस फ्रूट इज कॉमनली नॉन एज हिल ऑरेंज ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड का हिल ऑरेंज किस फल को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लेमन, ऑप्शन नंबर बी किन्नो, ऑप्शन नंबर सी माल्टा, ऑप्शन नंबर डी मौसमी। काफी अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिल ऑरेंज के नाम से यहाँ पर कौन सा सिट्रस फ्रूट जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी माल्टा। माल्टा जो है ये हिल ऑरेंज के नाम से जाना जाता है, फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी वॉलनट? उत्तराखंड का कौन सा जिला उच्च गुणवत्ता वाले अखरोट वॉलनट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। तो क्वालिटी वॉलनट की बात करें तो इसके लिए जो पॉपुलर स्टेट है, पॉपुलर जो डिस्ट्रिक्ट है वो है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच मेडिसिनल हर्ब? उत्तराखंड निम्नलिखित में से किस औषधीय पौधे के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए सेना, ऑप्शन नंबर बी जातामानसी, ऑप्शन नंबर सी टोबैको, ऑप्शन नंबर डी इसबगोल। तो यहाँ पे कुछ मेडिसिनल हर्ब्स के नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा है जो उत्तराखंड के लिए लीडिंग प्रोड्यूसर है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जातामानसी जो है ये मेडिसिनल हर्ब है जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रूट क्रॉप इज मेनली अफेक्टेड बाय स्कैब डिजीज ऑफ इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में स्कैब रोग मुख्य रूप से किस फल को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए मैंगो, ऑप्शन नंबर बी एप्पल, ऑप्शन नंबर सी बनाना, ऑप्शन नंबर डी लीची। अगर आप सिर्फ यहाँ पे जानिएगा स्कैब जो डिजीज है ये किस में देखने को मिलता है, तो फिर चाहे ये उत्तराखंड में हो या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट में, ये सिर्फ एक ही क्रॉप को यहाँ पे अफेक्ट करने का काम करता है, जिसका नाम यहाँ पर है एप्पल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पाइस क्रॉप इज वाइडली कल्टीवेटेड इन द हिल रीजन ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से कौन सी मसाला फसल उगाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ब्लैक पेपर, ऑप्शन नंबर बी टर्मरिक, ऑप्शन नंबर सी कार्डेमम, ऑप्शन नंबर डी क्लोव। तो यहाँ पे कुछ स्पाइसेस के नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से जो कौन सा है जो व्यापक रूप से यहाँ पर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में उगाया जाता है?
तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टर्मरिक, हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पाइस क्रॉप इज प्रोपगेटेड मेनली थ्रू राइजोम्स। निम्नलिखित में से कौन सी मसाला फसल मुख्यतः राइजोम द्वारा प्रवर्धित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, कोरिएंडर, ऑप्शन नंबर बी, फेनल, ऑप्शन नंबर सी, जिंजर, ऑप्शन नंबर डी, क्यूमिन। तो राइजोम्स के द्वारा यहाँ पे प्रोपगेट होने वाला कौन सा स्पाइस क्रॉप है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिंजर, जो अदरक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो प्रोपगेशन है वो राइजोम्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द एनुअल हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस इन इंडिया। भारत में हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस वार्षिक प्रकाशन कौन सा संगठन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए, आईसीआर, ऑप्शन नंबर बी, एनएचबी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी, अपेडा, ऑप्शन नंबर डी, एफसीआई। तो जो हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस है, ये वार्षिक प्रकाशन जो है ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एनएचबी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एनएचबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एनएचबी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, 1978, ऑप्शन नंबर बी, 1984, ऑप्शन नंबर सी, 1992, ऑप्शन नंबर डी, 2001। तो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का फिर आंसर हो जाएगा सही आपका ऑप्शन नंबर बी, 1984 में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एनएचबी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इज लोकेटेड। तो यहाँ पर एनएचबी से ही क्वेश्चन है कि इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी, पुणे, ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। तो अभी हम लोगों ने देखा जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है इसकी स्थापना जो है वो 1984 में हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्पाइस बोर्ड इज लोकेटेड एट। स्पाइसेज बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, कोझिकोड, ऑप्शन नंबर बी, कोची, ऑप्शन नंबर सी, मैसूरू, ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। तो यहाँ पे स्पाइस बोर्ड से क्वेश्चन है, ये स्पाइस बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, कोची, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट इज नॉन एज द प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन इंडिया। भारत में बागवानी फसलों का प्रमुख अनुसंधान संस्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, आईआरआई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर बी, आईआईएचआर, ऑप्शन नंबर सी, सीआरआरआई, ऑप्शन नंबर डी, आईआईएसआर। तो हॉर्टिकल्चर के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, आईआईएचआर। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, आईआईएचआर। इसका जो फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, आईआईएचआर, जो कि बेंगलुरु में है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच मिशन इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में बागवानी विकास का प्रमुख मिशन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, पीएमकेएसवाई, ऑप्शन नंबर बी, एमआईडीएच, ऑप्शन नंबर सी, पीएमएफबीवाई, ऑप्शन नंबर डी, एनएफएसएम। तो यहाँ पे अगर इन सबका फुल फॉर्म जानते होंगे आप तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से दे पाएंगे।
तो भारत में बागवानी विकास का प्रमुख जो मिशन है वो है MIDH। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम इंडिया। भारत में फलों एवं सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन है? ऑप्शन नंबर ए NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी अपेडा। ऑप्शन नंबर सी FCI। ऑप्शन नंबर डी CACP। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपेडा। भारत में फलों एवं सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली संस्था जो है ये अपेडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर्स द मिशन ऑफ फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH। तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। जो MIDH है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट कल्टीवेशन इन इंडिया। भारत में नारियल विकास के लिए कौन सा बोर्ड कार्य करता है? तो कुछ क्वेश्चन आपको इंडिया के लेवल पे भी जानना पड़ेगा, स्टेट से बाहर के भी हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए रबर बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी टी बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी कॉफी बोर्ड। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट कल्टीवेशन के लिए जो बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है वो है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। यहाँ पे नाम से ही आप इसका आंसर जान सकते हैं। और इसी तरह रबर के लिए रबर बोर्ड, टी के लिए टी बोर्ड और कॉफी के लिए कॉफी कल्टीवेशन के लिए कॉफी बोर्ड। इसका अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग यहाँ पे बोर्ड पहले से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट इन इंडिया। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट इंडिया, यहाँ पे जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। तो ये जो स्टेट है ये फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लैगशिप स्कीम प्रमोट्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में संरक्षित खेती प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मिशन एप्पल। चीफ मिनिस्टर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्कीम, PMKSY, NHA। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को बढ़ावा देना है, संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना लाया गया था उत्तराखंड में? तो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्कीम है ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इस स्कीम को लाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल इन इंडिया। तो अभी हम लोगों ने फ्रूट को देखा, वैसे ही यहाँ पे वेजिटेबल के बारे में बताना है कि भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिहार। ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो वेजिटेबल की बात करें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया का कौन सा स्टेट है वो है ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑरेंज इन इंडिया। भारत में संतरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी असम।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अगर यहाँ पर ऑरेंज की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो है मध्य प्रदेश, एमपी। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया? भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन को देखेंगे, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गोवा। तो ब्लैक पेपर की बात करें, काली मिर्च की, तो इसके लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटका। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन इंडिया? भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। टर्मरिक यानी कि हल्दी, इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। तेलंगाना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड के स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर AAO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हॉर्टिकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से कवर किया होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने सारे क्वेश्चंस को देखा, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और अगर किसी तरीके का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।